इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर एंटीबायोटिक्स के टॉपिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम antibiotics are antibiotics that contain a beta lactam ring in their structure। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टम रिंग इन्वॉल्व होता है, जो कि स्लाइड पे शो हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। हम देखते हैं कि बीटा लैक्टम जो रिंग होते हैं उसमें क्या क्या होता है। अब बीटा लैक्टम रिंग इट इज़ 4 मेंबर लैक्टम, ये 4 मेंबर लैक्टम होता है। अ लैक्टम इज़ ए साइक्लिक एमाइड, जिसमें से एक लैक्टम देखें तो वो साइक्लिक एमाइड होता है CONH2। एंड बीटा लैक्टम, और जो बीटा लैक्टम है आर नेम्ड सो बिकॉज द नाइट्रोजन आइटम इज़ अटैच टू द बीटा कार्बन एटम रिलेटिव टू कार्बोनिल। इसका जो बीटा लैक्टम नाम दिया गया इसलिए दिया गया है क्योंकि जो नाइट्रोजन आइटम होता है वो बीटा कार्बन आइटम से मतलब जुड़ा होता है और रिलेटिव टू द कार्बोनिल, और कार्बोनिल से ये रिलेट करता है। आप इसको स्लाइड पे देख सकते हैं। मोस्ट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वर्क बाई इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस द बैक्टीरिया। मोस्टली क्या करता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ये जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसके सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है। द फर्स्ट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन में खोजी गई। वाज आइसोलेटेड फ्रॉम आर रेयर वेरिएंट ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम। ये पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस में इसको खोजा गया था, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। बैक्टीरिया ऑफ्टन डेवलप रेसिस्टेंस टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बाय सिंथेसाइजिंग बी लैक्टमेज एन एंजाइम दैट अटैक बीटा लैक्टम रिंग। बैक्टीरिया प्रायः क्या करता है कि ये रेसिस्टेंस अपने चारों तरफ एक प्रतिरक्षा बना लेता है, रेसिस्टेंस बना लेता है, अपने सिंथेसिस कर लेता है, और क्या करता है कि ये लैक्टमेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। एन एंजाइम दैट अटैक बीटा लैक्टम रिंग, और ये एंजाइम बीटा लैक्टम रिंग पर अटैक करता है, और ये जो हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक देते हैं वो काम नहीं करता। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको कवर करने के लिए, टू ओवरकम दिस रेसिस्टेंस, इस रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कैन बी गिवन विथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर सच एज कैलबुलेनिक एसिड। तो इसको हम क्या करते हैं कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स प्लेन ना दे करके कैलबुलेनिक एसिड के साथ में कंबाइन करके देते हैं, जिससे ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया अपने चारों तरफ रेसिस्टेंस सिंथेसाइज कर लिया है, बना लिया है, उसको तोड़ने में ये सहायक होता है, हेल्प करता है, जिससे हम बैक्टीरिया पे काबू पा सकते हैं, बैक्टीरिया को मार सकते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट है पेनिसिलिन, सिफ्लोसिस्पिरिन, कार्बापिनेम्स, मोनोबैक्टम्स। और इसमें से जो सिफेलोस्प्रिन्स है इसको जनरेशन वाइज सब डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ एंड 5 जनरेशन। तो पेनिसिलिन देखते हैं फर्स्ट, तो इसमें क्या क्या है। पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन बी है, मेथिसिलिन है, नेफोक्सिलिन है, वॉक्सीसिलिन है, क्लोक्सोसिलिन है, डाइक्लोसिलिन है, एमॉक्सीसिलिन, कार्बिनासिलिन, टाइक्रासिलिन, पिप्रासिलिन, मेजियोसिलिन, सिफॉक्सिटिन, इजोसिलिन, ये पेनिसिलिन डेरिवेटिव कंपाउंड हैं। और जो सिफेलोस्पिरिन है इसे फर्स्ट जनरेशन में एम्पिसिलिन, सिफाडॉक्सिल, सिफालेक्सिन, सिफ्लोक्सिन, सिफास्पिरिन, सिफ्राडीन, ये फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में सेफाजोलिन, सेफामाडोल, सेफोनासाइड, और ये है सेफमेटाजोल, सेफोटोनन, सिफ्रोक्सिम। थर्ड जनरेशन में है सेफाक्लोर, सेफोपेराजोन, सेफ्टिकजोन, सेप्टाजिमाइड, सेप्ट्रोजोन, सेफिक्जिम, मेरोक्सेक्टम, ये थर्ड जनरेशन में है। फोर्थ और 5 जनरेशन में सिफापाइम, सिफोजोप्रान, सिफाप्रोन, सिफोक्यूनोम, सेप्टोबिप्रोल, सेप्टाप्रोलिन, फोसोमिल। और कार्बापिनेम्स का डेरिवेटिव कंपाउंड है बायापेनम, इर्टापेनम, डोरीपेनम।
और इमिपेनम पानीपेनम। और मोनोबैक्टम का है एजिट्रोनोम, टिगोमोनम, कैरोमोनम और नोकार्डिसिन। ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग फर्स्ट कंपाउंड देखते हैं पेनिसिलिन जी, जो कि हमारे सिलेबस में है, हमें पढ़ना है। पेनिसिलिन जी इज़ एन एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट अ नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पेनिसिलिन जी, जिसको बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं, ये एक नंबर टाइप मतलब कई प्रकार के एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ये ठीक करता है। इसका ब्रांड नेम है लेस्कासिलिन, एलपी पेन, क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिनिक एसिड, बेंजाइल पेनिसिलिन, अलेम्बिक, इसके ब्रांड नेम है। और इसका जो क्लास है नेचुरल पेनिसिलिन, ये नेचुरली अकरिंग, इसको नेचुरल प्राप्त किया जाता है। नेचुरली पेनिसिलियम नोटेटम से हम दूर जैसा देखे हैं अभी, तो इसको पेनिसिलियम नोटेटम से डायरेक्ट लिया जाता है, नेचुरली अकरिंग होता है। बेंजाइल पेनिसिलिन, जिसको पेनिसिलिन जी कहते हैं, इज ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन काज्ड बाई सस्पेक्टेबल बैक्टीरिया। ये क्या करता है कि जो सस्पेक्टेबल बैक्टीरिया होता है उसको ये ठीक करता है पेनिसिलिन जी। इट इज़ नेचुरली पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्रावेसनली ड्यू टू पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन। जो पेनिसिलिन जी है, इसको मतलब इंट्रावेसनी यानी आईवी दिया जाता है, क्योंकि ये ओरली अगर हम टैबलेट दे रहे हैं तो ये पोरली एब्जॉर्प्शन होता है इसका, तो पोर होता है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, तो इसका इफेक्ट देर में मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि आईवी रूट से देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पेनिसिलिन जी इज़ एन एमार्फस वाइट पाउडर, एमार्फस वाइट पाउडर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 80 to 87 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉल्युबल इन मेथेनॉल, एथेनॉल, ईथर, एथाइल एसीटेट, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन में ये सॉल्युबल होता है। स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल इन पेट्रोलियम ईथर में इनसॉल्युबल होता है। इट्स फॉर्म मेथाइल एस्टर विथ डाइजोमेथाइन। इसका स्टोरेज कंडीशन देखते हैं। स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर टाइट कंटेनर। इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। इसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो कंटेनर है, जिस कंटेनर में इसको हम स्टोर कर रहे हैं, वो एयर टाइट होना चाहिए, यानी एयर रेसिस्टेंट होना चाहिए, यानी एयर उसमें ना प्रवेश कर सके। यूज़ की बात करते हैं इसकी। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर इन्फेक्शन काज्ड बाई पेनिसिलिन जी सस्पेक्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेनिसिलिन जी ये सीवियर इन्फेक्शन को ठीक करता है और ये सस्पेक्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिसीमिया, सीवियर निमोनिया, इंडोकार्डिटिस, पेनिकार्डिटिस, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये स्ट्रेप्टोकोकल एक बैक्टीरिया होता है, उसके इन्फेक्शन को ठीक करता है। ओटाइटिस मीडिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसको भी ये ठीक करता है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, इंजेक्शन साइड रिएक्शन, यानी ये इंजेक्शन जहाँ पे लगाते हैं उस साइड पे रिएक्शन होता है। क्या होता है कि उस पर रेड हो जाएगा, उस पर लाल चकत्ते बन जाएंगे, थोड़ा सूजन आ जाएगी, तो इसका साइड इफ़ेक्ट है ये। अगला कंपाउंड है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन एनहाइड्रस इज द एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेमी सिंथेटिक अमाइनो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक विद बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी। एमॉक्सिसिलिन ये एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, जो कि ये सेमी सिंथेटिक होता है, यानी इसको थोड़ा नेचुरली लेकर के लैब में तैयार किया जाता है, और ये बैक्टीरिसाइडल होता है, यानी बैक्टीरिया को किल करता है। इसका ब्रांड नेम देखते हैं। एमॉक्सिल, मैग्जाटेग, ट्राइमॉक्स इसके ब्रांड नेम है। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C16H19N3O5S इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट 365.4 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इट इज़ सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये सॉलिड और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। इसका ऑर्डर पेनिसिलिन की तरह होता है। टेस्ट बिटर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 194 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल होता है। ये स्ट्रक्चर स्लाइड पे शो हो रहा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम 6,2-amino 2,4-hydroxyphenyl
अमाइनो 3,3 डाई एथाइल 7 ऑक्सो 4 थाया एल एजा बायोसाइकिल साइक्लो 3,2 हेप्टोन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इसका IUPAC नाम है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इनहिबिट्स बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन व्हिच इनहिबिट द फाइनल ट्रांसपेप्टाइडेशन स्टेप टू पेप्टाइडोग्लाइकॉन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया सेल वॉल। ये क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल बैक्टीरिया के जो सेल वॉल सिंथेसिस होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है बाई बाइंडिंग टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है उसके साथ में जाकर के बाइंड करता है और ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया का सेल है सेल वॉल है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ट्रांसपेप्टिडेशन स्टेप ऑफ पेप्टोग्लाइकन सिंथेसाइज इन बैक्टीरियल सेल वॉल, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। तो इसको ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। इसका जो ट्रांसपेप्टाइडेशन होता है यानी जिससे बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेसिस होता है उसी को ये रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाती। इसके साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। स्किन इरिटेशन होगा, डायरिया, फीवर, हेडेक, फीवर, डाइजेनियस, रेसेस, येलो स्किन, ब्रीथनेस, डार्क यूरिन, वीकनेस, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। स्टोरेज कंडीशन देखें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसको बिल्कुल यानी अच्छे टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करना चाहिए और लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। अगला कंपाउंड है क्लॉक्सोसिलिन। क्लॉक्सोसिलिन इज ए सेमी सिंथेटिक बीटा लैक्टिमेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन एंटीबायोटिक विथ एंटीबायोटिकल एक्टिविटी। ये भी सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है एमॉक्सिसिलिन की तरह, जो कि इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। ये भी क्या करता है कि जो ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है उसके साथ में जाकर के बाइंड करेगा और जो बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेसिस होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है और ये अपना एक्शन शो करता है। इसका ब्रांड नेम एम्पीक्रॉक्स, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, CZ, एमॉक्सोक्लॉस, FM, बीकैमनेथ, बैक्टोपेन, FM, स्मिथक्लाइन, बीकैम, कैनाड इसके ब्रांड नेम है। इसका प्रॉपर्टीज़ एमॉक्सिसिलिन के जैसा है और इसका यूज, एडवर्स इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट और स्टोरेज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये एमॉक्सिसिलिन की तरह है, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।